भारत की सबसे जुझारू नेताओं में से एक ममता बनर्जी। आज बात करेंगे उनकी कहानी की। सवाल यह है कि कैसे एक अकेली महिला ने एक अजेय लगने वाली सरकार को गिरा दिया। चलिए समझते हैं। पूरे 34 साल, इतने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल पर सीपीएम का राज था। ममता बनर्जी एक आम परिवार से, कोई राजनीतिक विरासत नहीं। शुरुआत हुई छात्र राजनीति से और फिर 1984 में सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने सीपीएम के एक दिग्गज को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। उनकी पहचान बनी एक स्ट्रीट फाइटर की। सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध करना उनका तरीका था। 90 का दशक संघर्षों से भरा था। उन पर जानलेवा हमले हुए और उनके समर्थक भी मारे गए। सीएम ऑफिस से निकाले जाने के बाद उन्होंने एक जबरदस्त कसम खाई। हैरानी की बात है कि केंद्र में मंत्री होकर भी वो अपनी ही पार्टी कांग्रेस से भिड़ जाती थी। उन्हें लगता था कांग्रेस सीपीएम से मिली हुई है, ऊपर से हरी पर अंदर से लाल, मतलब तरबूज जैसी। जब लगा कि पार्टी के अंदर रह के लड़ाई नहीं हो सकती तो उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया। फिर 2000 के दशक में सीपीएम सरकार ने अपनी रणनीति बदली। अब उनका फोकस इंडस्ट्री पर था और यही नीति एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। यहीं से शुरू हुए जमीन को लेकर बड़े विवाद। सिंगूर और नंदीग्राम, इन दो जगहों पर भूमि अधिग्रहण ने जनता में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। ममता बनर्जी इस गुस्से का चेहरा बन गई। उन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। लोगों की नजर में सीपीएम की छवि बदल रही थी। अब वो किसानों की नहीं, उद्योगपतियों की पार्टी लगने लगी। और इन्हीं प्रदर्शनों ने ममता की छवि बदल दी। अब वह सिर्फ एक प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि भावी मुख्यमंत्री थी। उनकी राजनीतिक छवि थी जुझारू, आक्रामक और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली। और दूसरी तरफ उनकी निजी छवि बिल्कुल सादी, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और एक छोटा सा घर। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने बंगाल के लिए कई प्रोजेक्ट्स लाकर एक अलग ही पक्ष दिखाया। और फिर आया साल 2011, वो साल जब उन्होंने अपनी पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। 34 सालों के बाद कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ और वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। उनकी कहानी बताती है कि कैसे लंबा संघर्ष इतिहास बदल सकता है। पर सवाल यह है कि सत्ता तक का ये सफर शासन को कैसे आकार देता है।